सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आपकी आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन जो एक गणित की पढ़ने की श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में अपन ने एक तो अनुपात टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उसके बाद प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास से अपन लाभानी जो टॉपिक है गणित का, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक लाभानी। लाभ हानि में पता ही होगा कि कुछ एक शब्द हैं, उनको अपन को जानना होगा कि एक तो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को अपन खरीदते हैं, खरीदना, तो वह मूल्य उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और इंग्लिश में बोले तो कॉस्ट प्राइस। तो मैं इसको हमेशा कभी भी लिखूंगा तो सीपी लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस सीपी लिखूंगा। एक अपन किसी वस्तु को खरीद के उसको वहाँ पे बेचे, यानी बेचना किसी वस्तु का, तो वो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को बेचना, किसी वस्तु को बेचना। तो ये इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, और इसको मैं क्या लिखूंगा, सीपी। तो क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखूंगा और विक्रय मूल्य को लिखूंगा एसपी। क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस है एसपी। अब आपको पता ही होगा कि लाभ कैसे निकलेगा। अगर विक्रय मूल्य यानी जो अपन बेच रहे हैं वो मूल्य अगर ज्यादा है, किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा, बेचने वाला मूल्य अगर उससे ज्यादा है तो लाभ हो जाएगा। और अगर बेचने वाला मूल्य कम है तो क्या हो जाएगी, हानि। ये नॉर्मल बात आपको पता ही होगी। एक इसमें दो सूत्र कई काम आ जाते हैं, इनको भी लिख दूं मैं कि लाभ प्रतिशत अगर कभी निकालना हो तो लाभ लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और जब ये याद रखना कि लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, ये हमेशा किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं। अगर यहाँ पे भी हानि प्रतिशत निकालना है तो भी वहाँ पे लाभ की जगह हानि आ जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू क्या आ जाएगा, 100। क्रय मूल्य इंटू क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक बस इसमें अभी आपको तो ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य को मैं सीपी, सेलिंग प्राइस है, सीपी लिखूंगा। विक्रय मूल्य को एसपी से ये तो कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस एसपी लिखूंगा। ठीक है, विक्रय मूल्य को। तो अब आज का अपना जो पहला सवाल है उसको लेते हैं। तो आज का अपना लाभ हानि का पहला सवाल, और अगर आपके लिए ये क्लास लाभदायक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो क्या क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1540, पहला क्वेश्चन है देखो किस प्रकार का, 1540 रुपये में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य कितना है उसका। किसी वस्तु को 1540 रुपये में खरीदा गया, क्रय की गई, तो बताओ उस वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने हेतु, यानी उस वस्तु पर 20% का लाभ चाहिए मुझे, तो 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितने में बेचना होगा। यानी आपको जो सीपी दिया हुआ है, आपको एसपी यानी विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य आपसे पूछा है, और लाभ प्रतिशत कितना चाहिए आपको, 20% लाभ चाहिए। तो इस सवाल को देखो मैं दो ट्रिक से बताऊंगा, दोनों ट्रिक से कैसे करना है, दोनों आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। देखो सबसे पहले अगर जो कुछ भी अपन दे रखा है उसको अपन देखो 100 मान लेंगे। देखो सीपी है, ये दे रखा है क्रय मूल्य, यानी अपन मान ले कि वो वस्तु 100 रुपए की है। ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपए की है और इसको 20% लाभ से बेचें, तो ये लो 20% क्या लाभ, 20%, 100 का 20% मतलब 20, यानी अगर किसी वस्तु 100 रुपए की है उसमें 20% का लाभ चाहिए, तो मतलब कितने में बेचना होगा उसको, 120 में बेचना होगा। ये अपने हिसाब से क्या हो गया, सीपी, और ये अपने हिसाब से क्या हो गया, एसपी, यानी बेचा हुआ मूल्य, ये खरीदा हुआ मूल्य, और ये लाभ हो गया। ठीक है, अब अपन को सवाल में एक ये फर्स्ट ट्रिक हो जाएगी अपनी, फर्स्ट ट्रिक हो जाएगी अपनी। तो ये 100 रुपये माना, 20% का लाभ है तो 120 में बेचना होगा, तब उस पर लाभ होगा 20% का। तो अब अपन को सवाल में एक वैल्यू दी हुई है 1540 रुपये, 1540
₹40। ये कौन सा मूल्य है? सीपी, क्रय मूल्य। अपने हिसाब से क्रय मूल्य यहाँ पे कौन सा है? 100। अपने हिसाब से सीपी का मान, यानी ये 1540 सवाल के हिसाब से क्रय मूल्य है। अपने हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 1540 के बटा में क्या आ जाएगा? 100। मैंने ये चीज पहले ही बताई थी कि जब ऊपर ऊपर वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो सवाल में दी हुई वैल्यू होती है, नीचे अपने हिसाब से मानी हुई वैल्यू रखते हैं, उसके हिसाब से अपनी वैल्यू क्या है, और इनटू उस संख्या से करते हैं जो ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? कि उसे कितने में बेचना होगा, यानी विक्रय सेलिंग प्राइस कितने है, विक्रय मूल्य। तो अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है? 120। विक्रय मूल्य कितना है? 120। तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएंगे। क्या है कि इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 154 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 चौक 48 के 8, हासिल का 4, 12 पंजे 60, 4 6 12 और 28, यानी 2848 रुपये। यानी उस वस्तु को, यानी जो 1540 रुपये की वस्तु, इसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा? 2848 रुपये में बेचना होगा। तो एक तरीका तो ये है, यानी 100 रुपये माना, 20% का लाभ यानी 120 में। तो ये अपने हिसाब से हो गया। सवाल में एक वैल्यू दी हुई होगी तो वो उस वैल्यू को अपने हिसाब से, उस वैल्यू का मान कितना है वो लिखा बटा में, इनटू उससे गुणा कर दे जो ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना था? बेचने वाला मूल्य, यानी 120 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसी को नेक्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक से कैसे करेंगे इसको बच्चे समझना, क्योंकि मैं आगे आने के बाद इसी ट्रिक को काम लूंगा। इधर सुनो। सवाल में देखो कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा या खरीदा जा रहा है, कुछ भी यहाँ वैल्यू हो सकती है, परंतु बताओ कि यहाँ पे क्या दे रखा है? 20% का लाभ। 20% का क्या है? लाभ है। 20% का लाभ है। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का क्या है? ये लाभ है। हानि भी हो सकती है, ऐसा सवाल भी दे दे कि 20% की हानि हो, ऐसा कुछ दे दे। तो 20% का लाभ है, भाई अपन लाभ के हिसाब से कर रहे हैं तो 20% का लाभ है। अगर मैं इस प्रतिशत को उठाऊं तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 20 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और अगर मैं इस 20/100 को सरल करूं तो ये हो जाएगी 1/5। ये बिन क्या हो जाएगी? 1/5। अब अपन को इस बिन को पढ़ना आना चाहिए कि क्या ये लाभ है, यानी यूं है कि लाभ, लाभ प्रतिशत है 20%, इसी को मैंने बिन में चेंज किया तो ये हो गया 1/5। ठीक है। अब इसको पढ़ना आना चाहिए अपन को कि 1/5 का मतलब क्या है, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए है, यानी और 5 रुपए, और उसको बेचने पे कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ। यानी कोई वस्तु है जो 5 रुपए की है, और उस पर लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है। कोई वस्तु 5 रुपए की है और उस पर लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का। अगर यही हानि होती तो मैं इसको क्या पढ़ता कि कोई वस्तु 5 रुपए की है और उसको बेचने में कितने का हानि हो रही है? 1 रुपए की हानि। अगर ये हानि होती तो, ठीक है। दोबारा पढ़ रहा हूँ कि इसको मैंने प्रतिशत को बटा, प्रतिशत हटाया, 100 आया नीचे, 1/5। इसको पढ़ना आना चाहिए कि 1/5, यानी कोई वस्तु 5 रुपए की है और उसको 1 रुपये बेचने पर क्या हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है। कोई वस्तु 5 रुपए की है, मतलब 5 रुपए में खरीदी सीपी, उसको 1 रुपए का लाभ हो रहा है। बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसको कितने में बेचा जा रहा है? 6 रुपए में बेचा जा रहा है। समझना कि 20 को पहले मैंने भिन्न में चेंज किया, ये क्रय मूल्य, यानी 5 रुपए की वस्तु है, उसको बेचने पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 6 रुपए में बेच रहे हैं, तभी तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है। अगर यही हानि होती है तो मैं इसको भी पढ़ता कि 5 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो फिर मैं 5 सीपी लिखता और यहाँ पे कितने आ जाते? 4 आ जाते। ठीक है। वो आगे सवाल करेंगे ऐसा। यहाँ तो बात समझ आएगी होगी। अब अपना सीधा सा मामला हो गया, यहाँ पे भी ये चीज थी, यहाँ पे ये चीज थी। अब सवाल में एक वैल्यू दी हुई है, क्या? 1540। ठीक है। ये क्या है? इस सवाल के हिसाब से सीपी, अपने हिसाब से सीपी कितना है? 5, उसके बटा में 5 लिख देंगे, और इनटू अपन को निकालना क्या है? बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो किसे गुणा कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके आंसर आ जाएंगे आपके, ये कर लेना आप, कितना जाएगा ये? 2848 रुपये।
इसको सोल्व कर लेना, यही आंसर आएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से 100 मान के भी कर सकते हैं, और प्रतिशत जो भी दे रखा है उसको ऐसे भिन्न में चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना पहला सवाल हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर अब 2 कंप्लीट करते हैं। तो ये आज का अपना दूसरा सवाल। पिछले सवाल में अपने एक गलती हो गई, वो जो 1540 बटे नीचे कितना था 100 था इंटू 120 था, ये 2 जीरो काटा और ये गुणा करने पे अपने 2840 रुपये जो भी 48 रुपये आए थे, तो ये 148 आएंगे। ठीक है ना, सॉरी 1848 रुपये आएंगे, यानी 2 के स्थान पे वहाँ पे एक आएगा, 1848 रुपये आएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। पिछले गुणा में गलती होगी, 1848 आएंगे ना कि 2848। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना, उसमें बस गुणे में वो गलती होगी। हाँ, इस सवाल को देखते हैं कि किसी वस्तु को 2160 रुपए में खरीदी गई। कोई वस्तु 2160 रुपए में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य आपको दे दिया, खरीदी गई। यदि 16/2/3% हानि हो तो, यानी इस बार देखो हानि दे दी, 16/2/3% हानि हो तो उसे कितने में बेचना होगा। यानी कोई वस्तु इतने की है, उस पर अगर इतने की हानि होती है तो यानी उसको कितने में बेचा होगा, यानी कितने में बेचना होगा या कितने में बेचा होगा। ठीक है, इस सवाल को कैसे करते हैं भाई, देखो आपको क्या दी हुई है, 16/2/3% क्या है, ये हानि है। ठीक है, पहले तो 16/2/3 को सही बिन में चेंज करें, 1643 50/3। ठीक है, प्रतिशत, इसको वापस भिन्न में चेंज करें तो 50/3 इंटू किया प्रतिशत हटा 3 नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे कितनी बार, 2 बार, यानी 1/6। कुल मिला के 16/2/3 जो प्रतिशत है, इसको अगर भिन्न में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, अब इसको पढ़ना आना चाहिए कि कोई वस्तु 6 रुपए की है, कोई वस्तु 6 रुपए की और उसको बेचने पर 1 रुपए की हानि हो रही है। कोई वस्तु 6 रुपए की है और उसको बेचने पर कितने, 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी कोई वस्तु 6 रुपए की है, यानी उसका सीपी कितना है, 6 है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो इसका मतलब उसको कितने में बेचा गया होगा, 5 रुपए में बेचा गया होगा, तभी तो 1 रुपए की हानि हुई। बस अपन को इसको पढ़ना आना चाहिए कि 6 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए हानि हो रही है, 1 रुपए की, ऊपर वाली ये हानि है, हानि को अपन ने भिन्न में कन्वर्ट किया। तो ये पढ़ना है इसको कि 6 रुपए की वस्तु है, उस पर 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी 6 की वस्तु है सीपी, तो यानी खरीदा 6 में है, बेचा 5 में है, तभी तो क्या हो जाएगी, 1 रुपए की हानि होगी। ठीक है, अब अपन को सवाल में एक वैल्यू दी हुई है कितनी, 2160 रुपए, 2160 रुपए। ठीक है, ये क्या है, खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, यानी इसके 2160 के बराबर अपने पास खरीदा हुआ मूल्य कितना है, 6, तो बटा में क्या लिख देंगे, 6, और इनटू पूछा क्या है उसने, बेचना होगा, कितने में बेचना होगा, यानी सेलिंग प्राइस पूछी है, तो इनटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, अपने इसका आंसर आ जाएंगे 6 गुणा भाग करते हैं, 36 18 18, 3 बचेंगे 36, 0 इंटू 5, और इसको गुणा करेंगे तो 0 5 36 0 और 5 15 और 1 18, यानी 1800 रुपये क्या हो जाएगी, उस वस्तु की, इस 1800 रुपये में बेचना होगा, तब जाके उस वस्तु पे 16/2/3% की क्या होगी, हानि होगी। तो अपन ने सवाल को कंप्लीट किया, पहले ये भिन्न दे रखी थी, इस मतलब प्रतिशत दे रखा था, उसको भिन्न में कन्वर्ट किया और इस प्रकार सवाल को कंप्लीट किया। ठीक है, ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, आज का तीसरा सवाल। तो आज का अपना ये तीसरा सवाल क्या है, देखो अच्छा सवाल है भी, किसी वस्तु को 2880 रुपये में बेचने पर, यानी पहली बार आपको सवाल में दे दिया सेलिंग प्राइस, तो किसी वस्तु को 2880 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होगा, यानी इतने में बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा
तब जाके इसको इतने में बेचने पर 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो वही पहले देखो 20% है, प्रतिशत हटाएंगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको बिन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5। अपन को क्या पढ़ना है कि 5 रुपए की कोई वस्तु है, उसको कुछ बेचा गया तो 1 रुपए का क्या लाभ हुआ, यानी 5 रुपए की क्या है, वस्तु है, उसको बेचा गया एंड तो कितना रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 6 रुपए है। यानी 5 रुपए की वस्तु को कब बेचा गया, 1 रुपए का लाभ है, इसका मतलब 6 रुपए में बेचा गया। यही पढ़ना है। 20% लाभ का मतलब ये होता है, ठीक है। 20% लाभ यानी 5 रुपए की वस्तु है, 5 रुपए की वस्तु है, उस पर बेचा गया तो 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसका मतलब 6 रुपए में बेचा है। अपन को कुछ वैल्यू दी हुई है, कितनी, अपन को वैल्यू दी हुई है 2880 रुपए। ये क्या है, बेचने का मूल्य। अपने हिसाब से बेचने का मूल्य कितना है, 6। तो इसे 2880 के बटा में आ जाएगा 6, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू इसमें दे रखी है उस वैल्यू के अनुसार अपने ने जो माना है उसमें क्या वैल्यू है। ये बेचने का मूल्य था तो अपने हिसाब से बेचने का मूल्य 6 है, तो बटा में क्या कर दो 6। इनटू क्या होगा, जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य अपने हिसाब से कितना था, 5 था, तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ, चलो यहाँ कर लें, भाग दे लेंगे 24 और 24, 4 बचेंगे, 30, 56, 30, 36 और 48 और 1 0, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। यानी किसी वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। तो ये 2400 रुपये, ठीक है। 2400 यानी किसी वस्तु को 2400 रुपये में क्रय किया गया, तब जाके उसको 2880 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो एक तो इस विधि से इस सवाल को किया, एक अगर आपको वो पहले वाली विधि जो फर्स्ट में की थी मैंने, उससे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, वही कोई वस्तु है 100 रुपये की, उसको 20% लाभ, यानी इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 120 रुपये में बेचा होगा। तो तभी जाके उस पर 120% का लाभ हुआ, तो मतलब 120 में बेचा होगा। अब अपन को ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो ये अपन को सवाल में दिया हुआ है 2880 रुपये। ये कौन सा मूल्य है, बेचने का मूल्य। अपने हिसाब से बेचने का मूल्य कितना है, 120, और खरीदने का मूल्य कितना है, खरीद मूल्य पूछा है तो इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर भाई कितने आएंगे, 2400 रुपये। आंसर कितने आएंगे, 2400 रुपये आएंगे, ठीक है। तो इस सवाल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज का ये तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ, ये भी आपके समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वस्तु को 1050 रुपये में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य आपको दे दिया, सेलिंग प्राइस आपको दे दी, 1050 रुपये में बेचने पर 14.2/7% की क्या होती है, हानि होती है। तो वस्तु का क्या पूछा है, क्रय मूल्य होगा। तो वस्तु का क्या, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। तो किस प्रकार करेंगे सवाल को कि पहले अपन इस पे आते हैं, 14/2/7 की क्या होती है, प्रतिशत की क्या होती है, हानि। तो इसको पहले सही बिन में 98 यानी 100 बटे क्या हो जाएगी, 7%। और इसको इस प्रतिशत को भी हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100/7 इंटू नीचे कितना आ जाएगा, 100। यानी इसका सही भिन्न रूप कितना है, यानी 14/2/7। प्रतिशत में मैंने वैसे काफी सारी भिन्न लिखवाई थी जिनका सीधा अनुपात बताया था कि अगर ऐसा आ जाए तो उसका भिन्न रूप क्या होगा। तो 14/2/7 प्रतिशत को भिन्न रूप में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 1/7। इसका मतलब अपन को क्या पढ़ना है कि 7 रुपए की कोई वस्तु है, 7 रुपए की कोई वस्तु है और उसको बेचने पर क्या हो रही है, 1 रुपए की क्या हो रही है, 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये 14 से ये क्या थी, हानि थी। तो 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि है। यानी कोई 7 रुपए की वस्तु थी, उसको बेचने पर क्या हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है, हानि हो रही है, हानि हो रही है। इसका मतलब
7 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की हानि हो रही है इसको, मतलब उसका कितने में बेचा जा रहा है, 6 में बेचा, यानी ये तो क्या हो गया सीपी, ये हो गया सेलिंग प्राइस एसपी। तो 7 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की हानि हो रही है, 7 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की हानि, इसको कैसे पढ़ना है बता ही दिया। इसको भिन्न में कन्वर्ट किया, अगर हानि है तो इसको हानि के अनुसार पढ़ेंगे। 7 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो 7 की वस्तु 1 रुपए की हानि हो रही है, तो 6 में उसको बेचा जा रहा है, तभी 1 रुपए की हानि होगी। क्वेश्चन में एक वैल्यू दी हुई होगी, अपन को दे रखी है 1050, ये क्या है, बेचने का मूल्य, ठीक है, एस पी बेचने का मूल्य। अपने हिसाब से एस पी कितना है, 6 है, तो बटा में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे 6। और पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो अपने हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितनी है 7, तो 7 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आंसर आ जाएंगे। 6 का भाग इसमें देंगे, 6 कम 6 और 4 7 सिंह 42, 7 और 3 बचेंगे, 6 पंजे 30 इंटू क्या कर देंगे 7। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1225 रुपये, 1225 रुपये, यानी उस वस्तु का, यानी जो 1050 रुपये की वस्तु है उसको इतने में बेचा गया, इतने में बेचने पर 14 से 2/7% क्या नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, 1225 रुपये, यानी इतने रुपए की वस्तु थी, उसको 1050 में बेचा, तब जाके उसके 14 से 2/7 की क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये देखो क्या क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन के उनसे अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अपन आने वाली जो क्लास होगी उसमें काफ़ी सारे इस टाइप के सवाल और करेंगे। आज देख लो किस टाइप का सवाल है, आगे किस प्रकार सवाल मिलेंगे अपन को, कि किसी वस्तु को 1330 रुपये में बेचने पर 5% की क्या होती है, हानि होती है। यानी ये किसी वस्तु का क्या दे दिया आपको, विक्रय मूल्य दे दिया, यानी इतने में बेचने पर 5% क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। इतने में बेचने तो भी 5% की हानि होती है, तो बताओ 10% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितने में बेचना होगा। यानी 5 इतने में बेच रहे हैं तो 5% की हानि हो रही है, यानी अब इसको 10% लाभ से प्राप्त करने तो इसे कितने में बेचना होगा। यानी दिया हुआ भी आपको सेलिंग प्राइस ही है, और पूछा भी आपसे सेलिंग प्राइस ही है। फिर भी आप देखो, आप इसको कैसे करेंगे, देखो सीधा सा सवाल है, अपन मान लें कि कोई वस्तु वो कितने की, 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है। अब क्या है कि फर्स्ट में बेचने पर 5% की हानि होती है, यानी 100 रुपये की वस्तु है, अगर उस पर 5% की हानि हो रही है, 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 5 क्या कर दें, माइनस कर दें। यानी कोई 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है, 5% की हानि कब होगी, जब उसको कितने में बेचेंगे, 95 में बेचेंगे। 100 रुपये की वस्तु है, 5% की हानि कब होगी, जब उसको 95 में बेचेंगे तब होगी, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, तो बताओ, यानी इसी वस्तु को 10% लाभ प्राप्त करने तो उसे कितने में बेचना होगा। यानी 100 रुपये की वस्तु है, इसी 100 रुपये की वस्तु को मुझे 10% का लाभ चाहिए, इतने में बेचना है। प्लस में यहाँ प्लस लिख दूँ लाभ के लिए, और हानि के लिए माइनस लिख देता हूँ। तो यही 100 रुपये की वस्तु है, अब इस 100 रुपये की वस्तु को 10% लाभ के लिए बेचना है मेरे को। यानी 100 रुपये की वस्तु है, तो 100 का 10% यानी 10, यानी कितना रुपये होगा, 110। यानी 100 रुपये की वस्तु है, अगर इसको 5% हानि से बेचा जा रहा है तो 95 बेचना होगा। 100 रुपये की वस्तु है, इसको 10% लाभ से बेचना है, तो कितने में बेचना होगा, 110 में बेचना होगा, तब जाके इस वस्तु पे 10% का लाभ होगा, और 95 बेचूंगा तो कितना लाभ होगा, 95 बेचूंगा तो 5% की क्या होगी, हानि होगी। ये अपने हिसाब से सारी चीजें अपन ने मान ली, इस प्रकार जमाए। क्वेश्चन में एक वैल्यू दी हुई है, क्या, 1330 रुपये। बस अपन को ये समझना है कि ये कौन सी वैल्यू है, इसके हिसाब से अपनी कौन सी वैल्यू है। ये है 1330 रुपये, बेचने पर 5% की हानि होती है। यानी 1330 रुपये कौन सी वैल्यू है, जब उसको 5% की हानि पे बेचा जा रहा है तब की वैल्यू है। यानी इतने में बेचते हैं तब 5% की हानि होती है। अपने हिसाब से 5% को बेचने पर कितने की हानि, 95 की, सॉरी 95 में बेचने पर 5% की हानि होती है। यानी 1330 किसके बराबर है, 95 के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 95, ठीक है।
5% की हानि थी, यानी इतने में बेचना पड़ रहा था, यानी 5% की हानि थी तो इतने में बेचना पड़ रहा है सवा अपने हिसाब से। तो 1330 के बटा में क्या आ जाएगा 95, इसके अनुसार अपनी वैल्यू। अपन को फिर क्या गुणा किससे करते हैं, जो ज्ञात करना है कितने में बेचना होगा, यानी 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, 110 में बेचना होगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अपना आंसर होगा 1540। इसे इसको 5 से काट लेना वगैरह, इसके जो आंसर होंगे कितने होंगे 1540 रुपये, 5 से काट के वगैरह इसका आंसर कर लेना। तो इसके आंसर कितने आएंगे 1540 रुपये, यानी इस वस्तु को 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, 1540 रुपये में क्या करना होगा, बेचना होगा। ठीक है, तो आज अपन ये लाभ और हानि के ये सवाल कंप्लीट किए। और अगर आपके सवाल अच्छे लगे हों तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।